हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डायमेंशन और एनोटेशंस। मतलब डायमेंशन किस तरह से दिए जाते हैं वो हमको अभी देखना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में रफली पता देखा तो पता चल सकता है कि कितने साइज में ड्राइंग तैयार हो रहा है। ओके, यह अभी न- दशम के मल्टीपल में तैयार हो रहा है, एकम या दशम में, तो बड़ा कोई ड्राइंग नहीं है। यहाँ पर ग्रिड ऑफ कर लिया, समझो। समझो कुछ एंगल में लाइन बनाया। हम्म, वैसे ही एंगल मापना है तो यहाँ पर एंगल में कुछ लाइन बनाए, कर लिया। यहाँ पर सर्कल और आर्क वगैरह बना लिया। यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट बना लिए। इस बार यह लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। यहाँ पर अगर डायमेंशन देना है, फास्ट डायमेंशन लेना है, तो यहाँ पर डायमेंशन कमांड ली जा सकती है। ओके, यहाँ पर डायमेंशन कमांड लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट एक्सचेंज लाइन ओरिजिन, ये फर्स्ट पॉइंट पूछता है, बाद में सेकंड पॉइंट पूछता है। तो उन दोनों के बीच का डायमेंशन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये कमांड कंटिन्यूअसली चलते रहती है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, जिस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा उस तरह से डायमेंशन यहाँ पर दिखाया जाता है। लाइन लिया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन मिलेगा। सर्कल लिया तो सर्कल का रेडियस वगैरह दिखाया जाता है। ये कंपाउंड कंटिन्यूअसली चलते रहता है। यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर एंड पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो 2 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कर्सर अगर इस लाइन पर लेकर जाकर क्लिक किया तो डायरेक्टली डायमेंशन आपका तैयार होता जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लिया तो अगर सिर्फ लाइन पर क्लिक करते हो और बाद में ड्रैग किया तो डायरेक्टली डायमेंशन आपका तैयार होता जाएगा। ये कमांड कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो 5 डायमेंशन इससे आप दे सकते हो। Okay. लेकिन इंडिविजुअल डायमेंशन लेना है तो यहाँ पर लीनियर अलाइंड एंगुलर कमांड लिया जा सकता है। इसके शॉर्टकट की तैयार करने के लिए डायमेंशन का डी लिया और यह कमांड के पहले 2 लेटर लिया तो शॉर्टकट की तैयार की जा सकती है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तैयार किया जाएगा। वैसे ही वर्टिकल डायमेंशन लेना है तो भी लीनियर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो वर्टिकल डायमेंशन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये डायमेंशन प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो थोड़ा साइज बढ़ाना है तो यहाँ पर एनोटेशन में डायमेंशन स्टाइल में गए, शॉर्टकट की डी। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स बनता है, यहाँ पर मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया और यहाँ से फिट में जाके ओवरऑल स्केल बढ़ा लिया, एक का 3-4 कुछ तो भी कर लिया। दिया, क्लोज ऑप्शन दिया, तो इसका साइज यहाँ पर बड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन देना है तो लीनियर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लीनियर में भी यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन आता है। ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और एक बार एंटर किया तो सिर्फ आपको लाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसका डायमेंशन आपको ऑटोमेटिकली दिखाया जाएगा। मतलब 2 एंड पॉइंट सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिया और ये लाइन सिलेक्ट किया तो उसका डायमेंशन डायरेक्टली तैयार किया जा सकता है। लास्ट कमांड इस्तेमाल करना है, स्पेस बार दिया, तो लास्ट कमांड चालू होता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और एक बार स्पेस बार दबाया, ये लाइन सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो इसका डायमेंशन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन लेना है तो लीनियर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंगल में लाइन रहेगा। उसका डायमेंशन अगर लीनियर से बनाने जाओगे तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मिलेगा या फिर वर्टिकल डायमेंशन मिलेगा। इस लाइन का एग्जैक्ट लंबी अगर लेना है तो उसके लिए अलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट की DAL, यहाँ पर डायमेंशन का डी लिया और ये कमांड के पहले 2 लेटर लिए तो शॉर्टकट की तैयार किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो अलाइन डायमेंशन यहाँ पर बनाया जाएगा। 2 लाइन के बीच का एंगल मापना है तो एंगुलर लिया जा सकता है। सिलेक्ट आर्क, सर्कल और लाइन, समझो ये लाइन सिलेक्ट किया, बाद में सिलेक्ट सेकंड लाइन ये सिलेक्ट किया, तो इन 2 लाइन के बीच का एंगल यहाँ पर पता चल सकता है। अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्लिक करते हो तो इधर का एंगल दिखाया जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करते हो तो इधर का एंगल बताया जाएगा। किधर क्लिक करते हो उसके हिसाब से एंगल यहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये एंगल कुछ 40 डिग्री 43 डिग्री कुछ है, तो वैसा डायमेंशन यहाँ पर दिखाया जाता है।
उम, अ, अगर आर्क का लंबाई मापना है, एंगुलर का शॉर्टकट की डी ए एन, डायमेंशन का डी लिया और ये कमांड के पहले दो लेटर लिए, शॉर्टकट की डी ए एन तैयार हो जाता है। आर्क का लंबाई मापना है तो आर्क लेंथ लिया, शॉर्टकट की डी ए आर, ये आर्क सिलेक्ट किया तो इसका लंबाई यहाँ पर मापा जा सकता है। हम्म, समझो रेडियस लेना है किसी सर्कल का या आर्क का, रेडियस लेना है तो रेडियस कमांड लिया, शॉर्टकट की डी आर ए, ये सर्कल सिलेक्ट किया तो इसका रेडियस यहाँ पर देखा जा सकता है 11.75 है। लेकिन डायमीटर मापना है तो डायमीटर कमांड लिया, शॉर्टकट की डी डी आई, डायमेंशन का डी लिया और ये कमांड के पहले दो लेटर लिए। ये सर्कल सिलेक्ट किया तो इसका डायमीटर यहाँ पर देखा जा सकता है। रेडियस के डबल में डायमीटर आता है। अ, वैसा ही कोई भी पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है वो अगर फाइंड करना है तो ऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिया तो वाई एक्सिस को वो 27.90 को क्रॉस करेगा। वैसे ही ऑर्डिनेट कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिया तो वो एक्स एक्सिस को 10 पर क्रॉस करेगा। ओके, इसका शॉर्टकट की DOR, मतलब कोई भी पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है वो फाइंड करना है तो ऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्सर अगर इस पॉइंट पर लेकर जाते हो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर रफली वैल्यू आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, 10, और वाई का वैल्यू 28 या 29 कुछ है, या फिर 27, 27.62 कुछ वैल्यू है। तो इस तरह से रफली वैल्यू आपको पता चल सकता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में देखा जाता है तो। अगला आता है जॉब कमांड। समझो यहाँ पर कोई बड़ा आर्क वगैरह बनाया हुआ है। अभी इस आर्क का सेंटर पॉइंट इधर बीच में है। यहाँ पर कोई बीच में ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है बीच में। हम्म, अभी इसका रेडियस देखने जाएंगे तो ये डायमेंशन जो है वो सेंटर से चालू हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल को क्रॉस करेगा। मुझे बीच में ही उसका रेडियस दिखाना है तो और जॉब का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब सेंटर से चालू ना होते हुए बीच से चालू करना है तो जॉब का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर जॉब कमांड लिया, शॉर्टकट की DJO, सिलेक्ट आर्क और सर्कल वो पूछता है। समझो ये आर्क सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई सेंटर लोकेशन ओवरराइड, डायमेंशन सेंटर से चालू ना होते हुए बीच से चालू करना है तो सेंटर लोकेशन ओवरराइड लिया जा सकता है। समझो इधर क्लिक किया, डायमेंशन लाइन कहाँ पर रखना है, समझो इधर रखना है। और रेडियस ये जॉब कहाँ पर रखना है वो इधर क्लिक किया तो वैसा रेडियस जॉब यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। मतलब डायमेंशन सेंटर से चालू ना होते हुए बीच से चालू करना है तो वैसा जॉब का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अम, अ, ताकि कोई ऑब्जेक्ट को ओवरलैप वो डायमेंशन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कोई बड़ा आर्क है या सर्कल है वो अंदर के स्केच को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, ऐसा लगता है तो जॉब का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की DJO आता है, डायमेंशन जॉब। अगला आता है मल्टी लीडर। मल्टी लीडर किधर इस्तेमाल किया जा सकता है, समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर सर्कल वगैरह बना लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया। समझो यहाँ पर 4 सर्कल बना लिया, साइज वगैरह मेंशन कर लेते हैं। समझो यहाँ पर रेडियस समझो यहाँ पर 1 का लिया। एक रेडियस मतलब 2 डायमीटर हो गया। इसको कॉपी कर लिया 4 जगह पर, कॉपी कमांड लिया, शॉर्टकट की CO, इसको कॉपी कर लिया 1 2 3 और 4, एंटर लिया। तो इसका अगर सर्कल का डायमेंशन देना है तो मुझे 4 जगह पर डायमेंशन देना पड़ेगा कि ये 2 डायमीटर का सर्कल है, ये 2 डायमीटर का है, ये 2 डायमीटर का है और ये 2 डायमीटर का है। इससे अच्छा है कि मैं एक नोट दे सकता हूँ कि 4 होल्स 2 डायमीटर। तो उसके लिए मल्टी लीडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर लीडर कमांड लिया, ये सर्कल पर क्लिक किया, और यहाँ पर हम जो भी नोट टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं।
यहाँ पर भी टेक्स्ट एडिटर का डायलॉग टैब ओपन होता है, जो मल्टी लाइन टेक्स्ट में ओपन हुआ था, और इससे फॉर्मेटिंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 4 होल्स, डायमीटर का सिंबल देना है तो यहाँ पर सिंबल्स में जाके डायमीटर का सिंबल ऐड किया जा सकता है। शॉर्टकट की %C, यहाँ पर डायमीटर 2 मिलीमीटर टाइप कर लिया। न, यही नोट इन 4 सर्कल से संबंधित है ऐसा दिखाना है तो यहाँ पर लीडर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर ऐड लीडर कमांड लिया, ये लीडर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मल्टी लीडर, ये मल्टी लीडर सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई लीडर एरोहेड लोकेशन, समझो इधर क्लिक किया, बाद में इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, तो ये नोट जो है वो इन सर्कल से भी संबंधित है ऐसा दिखाया जा सकता है। समझो किधर लीडर नहीं चाहिए तो यहाँ पर रिमूव लीडर लिया, सिलेक्ट मल्टी लीडर के लिए ये मल्टी लीडर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट लीडर टू रिमूव के लिए समझो ये लीडर सिलेक्ट किया, एंटर किया तो ये निकल जा सकता है। ये इतने ऑप्शन सफिशिएंट रहते हैं। अगर और डायमेंशन के ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर एनोटेट टैब आपको लेना पड़ेगा। एनोटेट में जाके यहाँ पर डायमेंशंस के काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डायमेंशन और ये स्टैंडर्ड डायमेंशन जो है, मतलब और डायमेंशन और ये डायमेंशन के फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले ऑप्शंस वो पहले देख लिए। अभी आगे एक कमांड आता है क्विक का। समझो यहाँ पर क्विक कमांड लिया, सिलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन, समझो ये ज्योमेट्री सिलेक्ट किया, एंटर किया तो इसका डायमेंशन ऑटोमेटिकली तैयार किया जा सकता है। या फिर यहाँ पर क्विक कमांड लिया, ये 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अगर एक सिलेक्ट किया तो दूसरा चला जा रहा है तो शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, एंटर लिया तो इसके चारों के डायमेंशन पास में आप देख सकते हो, तो क्विक डायमेंशन आपको यहाँ पर पता चलेगा। लाइन लिया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन या वर्टिकल डायमेंशन तैयार होता है, लेकिन सर्कल वगैरह रहेगा तो उसका डायरेक्टली रेडियस दिखाया जाता है। जिस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा उस तरह से डायमेंशन क्विक मेथड से आप बना सकते हो। जैसा डायमेंशन कमांड है वैसे ही क्विक है, लेकिन डायमेंशन कमांड कंटिन्यूअसली चलते रहता है। क्विक कमांड आपको इस्तेमाल करना है तो स्पेस बार आपको नंबर ऑफ टाइम्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला आता है कंटिन्यू और बेसलाइन। 5 डायमेंशन देना है तो बेसलाइन या कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक लीनियर डायमेंशन रहना आवश्यक है। समझो यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल वगैरह बना लिए, स्पेस बार रियल लास्ट कमांड वापस चालू होता है। यहाँ पर एक लीनियर डायमेंशन देख के रखा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। यहाँ पर पहली एज रेफरेंस पकड़ के आगे के डायमेंशन देने हैं तो यहाँ पर बेसलाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला एज रेफरेंस पकड़ के आगे के डायमेंशन देना है तो बेसलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के लिए भी एक लीनियर डायमेंशन रहना आवश्यक है। बेसलाइन कमांड लिया तो आगे के डायमेंशन आप दे सकते हो। समझो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो फर्स्ट डायमेंशन, ये डायमेंशन का पहला एज रेफरेंस पकड़ के आगे के डायमेंशन यहाँ पर दिए जा सकते हैं। वैसा ही कंटिन्यू का रहता है, यहाँ पर एक लीनियर डायमेंशन देके रखा, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। यहाँ पर लास्ट डायमेंशन का दूसरा एज रेफरेंस पकड़ के आगे के डायमेंशन देने हैं तो कंटिन्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कंटिन्यू कमांड लिया तो आगे के डायमेंशन आप पास में बना सकते हो। ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो लास्ट डायमेंशन का दूसरा एज रेफरेंस पकड़ के कंटिन्यूस डायमेंशन आप दे सकते हो। इसका शॉर्टकट की बेसलाइन का डीबी है और कंटिन्यू का डीसीओ। अगला आता है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड में क्या रहता है कि समझो यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है और लाइन कौन सी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
तो डायमेंशन लाइन यहाँ पर मुझे कट करनी है, तो ऐसे में ब्रेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेक कमांड लिया, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में देखने का क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऐड और रिमूव ब्रेक, सिलेक्ट डायमेंशन टू ऐड और रिमूव ब्रेक। समझो ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ब्रेक डायमेंशन, किसकी वजह से ब्रेक होना चाहिए, तो ये रेक्टेंगल की वजह से ब्रेक होना चाहिए, तो ये रेक्टेंगल की वजह से ये डायमेंशन लाइन यहाँ पर ब्रेक की जा सकती है। थोड़ा जूम करके देखने पर पता चलेगा, ताकि ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायमेंशन लाइन कौन सी है वो हमको पता चल सकता है, इसके लिए ब्रेक का इस्तेमाल होता है। अगला आता है एडजस्ट स्पेस। दो डायमेंशन के बीच का गैप एडजस्ट करना है तो एडजस्ट स्पेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ये डायमेंशन काफ़ी नज़दीक लग रहे हैं, इनके बीच का गैप अगर कुछ गैप रखना है इन दोनों के बीच में, तो एडजस्ट स्पेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट बेस डायमेंशन, बेस डायमेंशन मतलब जो डायमेंशन अपनी जगह पर रहता है उसको बेस डायमेंशन बोलते हैं। समझो ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट डायमेंशन टू स्पेस के लिए बाकी के डायमेंशन यहाँ पर सिलेक्ट किया, इनके बीच गैप कितना रखना है, समझो 5 का गैप रखना है तो 5 टाइप किया, तो दो डायमेंशन के बीच में 5 का गैप यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। अगला है डायमेंशन जॉग लीनियर। डायमेंशन जॉग लीनियर कभी इस्तेमाल होता है, समझो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, समझो कोई शाफ्ट रहेगा या फिर कोई कॉलम वगैरह रहेगा, उसमें कॉलम या बीम रहेगा, उसमें सिर्फ शुरुआत का पोर्शन रखा है और एंड का पोर्शन रखा है, बीच का पोर्शन निकाल लिया है ताकि वो ड्राइंग में फिट बैठाया जा सकता है। इसके लिए ये दिखाने के लिए जॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जॉग लीनियर। समझो यहाँ पर एक लीनियर डायमेंशन देके रखा, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, यहाँ पर ये डायमेंशन कितने का दिखा रहा है, 44 का दिखा रहा है। ये असल में ये जो शाफ्ट है वो काफ़ी 200 mm लंबा है, तो इस डायमेंशन पर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू बदला जा सकता है, यहाँ पर 200 कर लिया और ये बाकी का डायमेंशन डिलीट किया। मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का लंबाई 200 है, लेकिन पेपर पर या ड्राइंग में बिठाने के लिए वो कट करके दिखा हुआ है। ये बताने के लिए जॉग डायमेंशन जॉग का डायमेंशन जॉग लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट डायमेंशन टू ऐड जॉग के लिए ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई जॉग लोकेशन समझो कहाँ पर रखना है, समझो इधर रखना है, तो वैसा जेड आकार का जॉग यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। मतलब ये फेक डायमेंशन है, असल में ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन ड्राइंग में दिखाने के लिए वो कट करके दिखा हुआ है, ये बताने के लिए जॉग लीनियर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, अ, ये 200 किया तो भी ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसका लंबाई जो रहेगा उसी में वो दिखाया जाता है। मतलब ये ड्राइंग बड़ा नहीं होता है। ड्राइंग में जो 44 वैल्यू था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन दिखने के लिए वो 200 ड्राइंग में दिखाया जाता है। मतलब ये फेक डायमेंशन है, ये बताया जा सकता है जॉग लीनियर से। अगला आता है इंस्पेक्ट, कोई भी डायमेंशन कितनी बार चेक होना चाहिए वो बताना है तो इंस्पेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर इंस्पेक्ट कमांड लिया तो इंस्पेक्शन डायमेंशन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर हमको डायमेंशन सिलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्ट डायमेंशन लिया, समझो ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, एंटर किया। इसका शेप कैसा रखना चाहिए, राउंड में रखना चाहिए, राउंड में आना चाहिए, एंगुलर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। इस डायमेंशन को कुछ नाम वगैरह देना है तो नाम यहाँ पर दिया जा सकता है, समझो D2 करके नाम दिया। इंस्पेक्शन रेट 300% लिया तो 3 बार वो चेक होगा, 200% लिया तो 2 बार, 400% लिया तो 4 बार चेक किया जाएगा। यहाँ पर 200% लिया, ओके दिया, तो ये D2 नाम का डायमेंशन है। उसका लंबाई 24.66 है और ये 2 बार चेक होना चाहिए ऐसा बताया जा सकता है। ये इंस्पेक्शन के जो लोग रहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये डायमेंशन 2 बार चेक होना चाहिए ऐसा बताया जाता है। या फिर कोई मशीन ऑपरेटर रहेगा, उसको बताया जा सकता है कि ये डायमेंशन इम्पोर्टेंट है और ये 2 बार चेक होना चाहिए, वैसा बताने के लिए इंस्पेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, अगला आता है अपडेट।
अपडेट कभी इस्तेमाल होता है, समझो यहाँ पर कोई लीनियर डायमेंशन देके रखा, कोई नया स्टाइल बनाया समझो। नया स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर बॉटम राइट में एरो का सिंबल दिखाया जाता है, तो समझ में जाने का कि उधर उसके ऊपर क्लिक किया तो कोई तो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है। इसके ऊपर क्लिक किया तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, शॉर्टकट की डी। नया स्टाइल बनाना है तो न्यू पर क्लिक किया तो नया स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसको क्या नाम देना है, समझो S2 करके नाम दिया, कंटिन्यू ऑप्शन लिया, तो S2 स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसमें साइज थोड़ा बढ़ा लिया, उसके लिए फीट में जाके 4 का 10 कर लिया। टेक्स्ट को कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जा सकता है, समझो टेक्स्ट को कलर समझो रेड कलर लिया, ओके दिया, अ, और ये क्लोज कर लिया। अभी S2 स्टाइल करंट है, डायमेंशन स्टाइल में देखने, डायमेंशन स्टाइल में गए, शॉर्टकट की डी, तो यहाँ पर डायमेंशन सबसे ऊपर करंट डायमेंशन स्टाइल दिखाता है, अ, वो S2 है। यहाँ पर कोई डायमेंशन देके रखा, यहाँ पर एक लीनियर डायमेंशन देख रखा, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ये नए डायमेंशन नए स्टाइल के हिसाब से तैयार हो चुका है। अभी ये पुराने जो डायमेंशन है वो नए स्टाइल के हिसाब से अगर सेट करने हैं, तो मुझे ये डायमेंशन डिलीट करना पड़ेगा और वापस नया डायमेंशन देना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता है कि मैं इनको अपडेट कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पर अपडेट कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, अ, अ, एक सिलेक्ट किया तो दूसरा जा रहा है, तो ऐसे में शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ता है, तो मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हो। एंटर लिया तो ये नए स्टाइल के हिसाब से वो अपडेट हो जाएंगे। अ, अगला है रीएसोसिएट डायमेंशन। रीएसोसिएट में क्या रहता है कि समझो यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल बनाया, कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह बना लिया, यहाँ पर डायमेंशन देकर रखा, फर्स्ट पॉइंट ये क्लिक किया और ये सेकंड पॉइंट क्लिक किया, ये डायमेंशन बीच में ही क्लिक किया गया। अगर एंड तक इसको सेट करना है तो रीएसोसिएट का इस्तेमाल किया जा सकता है। रीएसोसिएट लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, एंटर किया, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन ये पॉइंट सिलेक्ट किया और सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो ये डायमेंशन एंड तक सेट किया जा सकता है। अ, मतलब एंड पॉइंट अगर प्रॉपरली सेट नहीं हुए हैं ऐसा लगता है तो रीएसोसिएट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अ, अगला आता है टॉलरेंस कमांड। ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग जो टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉलरेंस है, GD&T जिसको बोला जाता है। समझो यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल वगैरह बना लिया, मैक्सिमम जूम करना है तो टॉप पर क्लिक किया, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना लिया, समझो यहाँ पर रेक्टेंगल वगैरह बना लिया, या फिर दो सर्कल वगैरह बना लिए। अ, ये समझो एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें ये फेस अगर रेफरेंस डिक्लेयर किया जाता है, रेफरेंस मतलब परफेक्टली वो फेस तैयार किया हुआ है ऐसा एज्यूम किया जाता है। समझो इसको ए नाम दे के रखा, ये परफेक्टली शेप है ऐसा एज्यूम किया, समझो ये इसको ए नाम का फेस ए नाम दे के रखा, नाम दे के रखा, ये थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, इसका साइज कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए मल्टीलीडर स्टाइल अलग से आता है, उसके लिए यहाँ पर मल्टीलीडर स्टाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीलीडर स्टाइल मैनेजर में गए, यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर लिया, यहाँ पर लीडर स्ट्रक्चर में जाके स्केल में जाके स्पेसिफाई स्केल बढ़ा लिया, समझो 1 का 5-10 कुछ तो भी कर लिया, इस सेट करंट लिया और क्लोज लिया, तो इसका साइज बढ़ जाता है। और थोड़ा बढ़ाना है,
स्पेस बार लिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। यहाँ पर लीडर स्ट्रक्चर में जाके 5 का 10 कर लिया, सेट करंट लिया और क्लोज लिया, तो इसका साइज और बढ़ जाता है। मतलब ये सरफेस अगर परफेक्टली शेप है ऐसा एज्यूम किया, इसको चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर सर्कल बना लिया। मतलब ये डेटम फीचर है, ये बेस फीचर है, या फिर परफेक्टली शेप है ऐसा डिक्लेयर किया, तो इस फेस को, ये फेस पैरेलल रहना चाहिए, 0.02 के रेंज में रहना चाहिए। उसके बाहर अगर पैरेललिज्म जाता है तो वो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे असेंबली में वो पार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा ऐसा बताना है तो ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, GD&T जिसको बोला जाता है। इसका शॉर्टकट की TOL आता है। यहाँ पर सिंबल्स में गए, यहाँ पर पैरेललिज्म का सिंबल सिलेक्ट कर लिया। टॉलरेंस 1 कितने का देना है, समझो 0.02 का दिया। ये प्लस में दिया, वैसे ही माइनस में अगर देना है तो माइनस में भी दिया जा सकता है, यहाँ पर 0.03 लिया जा सकता है। अगर माइनस में वैल्यू नहीं दिया तो प्लस माइनस सेम वैल्यू वो लेगा, प्लस में भी 0.02 लेगा और माइनस में भी 0.02 लेगा। यहाँ पर डेटम फीचर ए नाम दे के रखा, ओके दिया। और ये कहाँ पर सेट करना है, समझो इधर सेट कर लिया। तो ये फेस पैरेलल रहना चाहिए, 0.02 के रेंज में रहना चाहिए। और ए नाम के फेस को वो पैरेलल रहना चाहिए। अगर उसके बाहर पैरेललिज्म जाता है तो वो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे असेंबली में वो प्रॉब्लम कर सकता है। जैसा पैरेललिज्म दिखाया जा सकता है वैसा परपेंडिकुलरिटी भी दिखाई जा सकती है। उसके लिए यहाँ पर टॉलरेंस को मान लिया, यहाँ पर टॉलरेंस सिंबल्स में जाके परपेंडिकुलरिटी का सिंबल सेलेक्ट किया। यहाँ पर टॉलरेंस 1.02 लिया, डेटम फीचर ए नाम देके रखा, ओके दिया, और ये यहाँ पर सेट किया। ये एंगल में घुमाना है तो यहाँ पर इसको रोटेट कर लिया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया, और ये इसको वर्टिकल में सेट किया जा सकता है। ज़्यादातर मैकेनिकल में इस्तेमाल होता है, GD&T ज़्यादातर मैकेनिकल में लगता है। तो ये फेस परपेंडिकुलर रहना चाहिए, 0.02 के रेंज में रहना चाहिए। उसके बाहर अगर परपेंडिकुलरिटी जाती है तो वो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। जैसा पैरेललिज्म या परपेंडिकुलरिटी दिखाई जा सकती है वैसा कॉन्सेंट्रिसिटी भी दिखाई जा सकती है। समझो ये फेस को बी नाम देके रखा, यहाँ पर बी नाम देके रखा, इसको एक सर्कल बनाया, इसको बी नाम देके रखा, तो इस फेस को, ये फेस कॉन्सेंट्रिक रहना चाहिए, सर्कुलर पार्ट है तो कॉन्सेंट्रिक रहना चाहिए, मतलब दोनों का एक्सिस सेम रहना चाहिए। ये बताने के लिए वापस यहाँ पर टॉलरेंस कमांड लिया, यहाँ पर सिंबल्स में जाके कॉन्सेंट्रिसिटी का सिंबल सिलेक्ट किया, टॉलरेंस 1 यहाँ पर 0.03 लिया, डेटम फीचर यहाँ पर बी नाम देके रखा, ओके दिया। तो ये इस फेस पर यहाँ पर सेट किया जा सकता है। मतलब ये सर्कुलर फेस, ये बी नाम के सर्कुलर फेस को कॉन्सेंट्रिक रहना चाहिए, 0.03 के रेंज में नहीं रहना चाहिए। उसके बाहर कॉन्सेंट्रिसिटी जाती है तो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। okay. वैसे GD&T काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और यहाँ पर 0.03 के रेंज में ये कॉन्सेंट्रिक रहना चाहिए ऐसा बताया जा सकता है। बाद में अगला आता है ऑब्लिक कमांड। कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग वगैरह सेट करना है, तो अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है तो यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके लिए DS लिया, शॉर्टकट की DS ड्राफ्टिंग सेटिंग का। यहाँ पर स्नैप एंड ग्रिड में जाके आइसोमेट्रिक स्नैप सिलेक्ट कर लिया, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। आइसोमेट्रिक में 3 प्लेन आते हैं, वो चेंज करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार प्रेस कर, लेफ्ट राइट और टॉप ऐसे 3 प्लेन आते हैं, वो चेंज करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार प्रेस करेंगे तो टॉप, दूसरी बार राइट, तीसरी बार लेफ्ट, वापस टॉप, ऐसा साइकिल में वो चलते रहता है। यहाँ पर लाइन कमांड लिया,
ये पॉइंट सिलेक्ट किया, लाइन एग्जैक्टली 30 डिग्री पर आने के लिए यहाँ पर इफेक्ट ऑन रखा। यहाँ पर इफेक्ट ऑन रखा। यहाँ पर कितना लंबाई का लाइन बनाना है, समझो 10 का लाइन बनाना है, 10 टाइप किया। हाइट कितने का देना है, समझो 5 का देना है। यहाँ पर लेंथ वापस 10 का बना लिया, और डेप्थ यहाँ पर वापस 10 का बना लिया, सॉरी 5 का बना लिया। तो लेफ्ट में ड्राइंग नहीं यहाँ पर बनाया जा सकता है। F5 से प्लेन चेंज कर लिया। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ से विड्थ समझो 5 का बना लिया, डेप्थ 5 का बना लिया, और विड्थ यहाँ पर वापस 5 का बना लिया। अगर टॉप में काम करना है तो F5 से प्लेन चेंज किया। लाइन कमांड लिया, यहाँ से 10 का लाइन बनाया, और इधर 5 का लाइन बनाया। तो ये डायमेंशन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। इसको डायमेंशन वगैरह देना है तो यहाँ पर लीनियर कमांड नहीं चलेगा, तो अलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये 30 डिग्री के एंगल में रहता है, राइट में भी 30 और लेफ्ट में भी 30। यहाँ पर अलाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर डायमेंशन तैयार किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। इसका भी ज़्यादा जीरो निकाल देना है तो डायमेंशन स्टाइल में गए, शॉर्टकट की डी, यहाँ पर मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर प्राइम मिनट्स में ट्रेलिंग ऑप्शन ऑन रखा, ओके दिया, क्लोज ऑप्शन लिया, तो ज़्यादा जीरो है वो निकल जाता है। अभी ये डायमेंशन लाइन जो है वो भी थोड़ा एंगल में लग रहा है। ये अगर इस फेस को पैरेलल बिठाना है तो यहाँ पर ऑब्लिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर डायमेंशन में जाके ऑब्लिक कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर ऑब्लिक एंगल 30, 90, 150, 210 इनमें से सेट करना पड़ता है। या फिर दूसरा रास्ता है, जिस फेस को पैरेलल बिठाना है उसके 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो इस फेस को वो पैरेलल बिठाया जा सकता है। यहाँ पर ऑब्लिक कमांड लिया, ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो इस फेस को वो पैरेलल बिठाया जा सकता है। वापस नॉर्मल ड्राइंग बनाना है तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में गए, यहाँ पर स्नैप एंड ग्रिड में रेक्टेंगुलर स्नैप सिलेक्ट किया तो नॉर्मल 2D ड्राइंग हम बना सकते हैं। अगला आता है टेक्स्ट एंगल। टेक्स्ट को एंगल वगैरह देना है तो यहाँ पर टेक्स्ट एंगल लिया जा सकता है। ये समझो, यहाँ पर ये ये डायमेंशन है, ये अगर एंगल में दिखाना है तो या फिर ये डायमेंशन है, इसको एंगल में सेट करना है तो ये डायमेंशन सेलेक्ट किया, एंगल यहाँ पर समझो 60 डिग्री सेट किया, स्पेसिफाई एंगल फॉर डायमेंशन टेक्स्ट, समझो यहाँ पर 60 डिग्री सेट किया तो ये डायमेंशन 60 डिग्री के एंगल में सेट हो जाएगा। वापस ये डायमेंशन पहले जैसा बनाना है तो यहाँ पर डायमेंशन में जाके यहाँ पर एंगल कमांड लिया, ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई एंगल जब भी पूछता है तभी एंगल यहाँ पर 0 डिग्री सेट किया तो ये डायमेंशन हॉरिजॉन्टल में दिखाया जाता है। हम्म, अ, अगला आता है लेफ्ट जस्टिफाई। डायमेंशन बाय डिफॉल्ट सेंटर में सेट रहता है, वो अगर लेफ्ट में सेट करना है तो लेफ्ट जस्टिफाई लिया तो ये डायमेंशन लेफ्ट साइड में सेट हो जाएगा। सेंटर जस्टिफाई ले तो सेंटर में सेट होगा, राइट जस्टिफाई ले तो राइट में सेट होगा। अगला आता है ओवरराइड। ओवरराइड जो ऑप्शन है, एंटर डायमेंशन वेरिएबल नेम टू ओवरराइड। ओवरराइड जो ऑप्शन है वो डायमेंशन स्टाइल से ही इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो बाद में बोलता हूँ। डायमेंशन स्टाइल, मल्टी लीडर स्टाइल, उसमें वो आ जाएगा। यहाँ पर बॉटम राइट में एरो का सिंबल दिखाया जाता है, मतलब समझ में जाने का कि उसके ऊपर क्लिक करने पर कोई तो भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो सकता है। यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसका शॉर्टकट की डी। ये डायमेंशन स्टाइल डायमेंशन स्टाइल, मल्टी लेयर स्टाइल उसके साथ ये हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक आ जाता है।
ये बाद में बोलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में वो कवर हो जाएगा। हम्म, अगला आता है सेंटर मार्क। सर्कल के इसमें अगर सेंटर मार्क दिखाना है तो यहाँ पर सेंटर मार्क कमांड ली जा सकती है। सिलेक्ट आर्क और सर्कल के लिए समझो ये आर्क सिलेक्ट किया, तो इसके सेंटर में सेंटर मार्क यहाँ पर दिखाया जा सकता है। सेंटर लाइन वगैरह दिखानी है, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में से जाने वाली सेंटर लाइन बनानी है तो सेंटर लाइन कमांड लिया। सिलेक्ट फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट लाइन लिया, सिलेक्ट सेकंड लाइन के लिए सेकंड लाइन लिया, तो इसके बीच में से जाने वाली यहाँ पर सेंटर लाइन बनाई जा सकती है। मल्टी लीडर कमांड पहले ही हो चुका था। ओके, ये अभी नहीं बताता हूँ। यहाँ पर बॉटम राइट में क्लिक करने पर कोई तो भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो सकता है। यहाँ पर मल्टी लेयर स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो डायमेंशन स्टाइल के साथ हो जाएगा। अभी आपने क्या देखा, डायमेंशंस डायमेंशंस के अलग अलग ऑप्शंस जो है वो देखे, और मल्टी लेयर कमांड आपका हो गया। यही कमांड आपको डायमेंशन मेनू बार में मिल जाएगा, या फिर डायमेंशन का टूल बार भी आप ला सकते हो। उसके लिए टूल्स में जाके, टूल बार्स में जाके, ऑटो कैड में यहाँ पर डायमेंशन का टूल बार लिया जा सकता है। तो सेम कमांड आपको इधर भी मिल सकते हैं। अ, नहीं तो इन जनरल में होम टैब में एनोटेशन में ये जो डायमेंशन के ऑप्शंस है ये सफिशिएंट हो जाते हैं। अगर और थोड़ा डिटेल में जाना है तो एनोटेट में जाके आपको डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।